आज का अपना जो टॉपिक है वो है अफ्रीका में विउपनिवेशीकरण एवं नए राज्यों का उदय अर्थात अफ्रीका में नवजागरण। अफ्रीका एक महाद्वीप है जिसमें अनेक देश हैं और यह महाद्वीप अन्य महाद्वीप की तुलना में अनेक राजनीतिक भौगोलिक विशेषताएं भी रखता है। इस महाद्वीप को अंध महाद्वीप की संज्ञा दी जाती रही है। इसका मूल कारण यह रहा कि अफ्रीका तथा उसके इतिहास से संबंध में बहुत कम जानकारी प्राप्त है और इस महाद्वीप का क्षेत्र अन्य महाद्वीपों की तुलना में क्रमशः बाद में प्रकाश में आया, इसीलिए इसको अंध महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका का विशाल क्षेत्र, जलवायु, वन, मरुस्थल आदि सदियों तक इसके क्षेत्र को विश्व से अलग करते रहे हैं। बाद में अनेक खोजकर्ताओं ने इस महाद्वीप के विभिन्न भागों से परिचय करवाया और जैसे ही अफ्रीका के विभिन्न क्षेत्र प्रकाश में आए, यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियों ने उन पर अधिकार जमाना आरंभ कर दिया तथा अधिकांश महाद्वीप विदेशी शक्तियों के मध्य विभक्त हो गया। तो औपनिवेशिक नियंत्रण में अफ्रीका में राजनीतिक व सांस्कृतिक गतिरोध उत्पन्न हुआ। अब ये सांस्कृतिक और गतिरोध जो आरंभ हुआ, उसके बाद अफ्रीका में राष्ट्रवाद की लहर आई और एक के बाद एक अफ्रीकी देश स्वतंत्र होने लगे और वर्तमान में भी विदेशी उपनिवेशों के अवशेष यहाँ शेष हैं, फिर भी अधिकांश अफ्रीका स्वतंत्र है। अफ्रीका महाद्वीप में स्वतंत्रता के सूर्य का उदय सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की सबसे अधिक विचित्र और महत्वपूर्ण घटना है। यहाँ अस्थिरता, अशांति और अनिश्चितता के बावजूद अफ्रीका में क्रांति की भावना प्रबल है। संपूर्ण महाद्वीप में अफ्रीका चल पड़े हैं, उन्हें अपनी दिशा का भी ज्ञान नहीं है। अमेरिका में तो एक कहावत है कि कल अमेरिका की रुचि एशिया में थी तो आज अफ्रीका में है। अफ्रीका का राजनीतिक स्वरूप जो परिवर्तित हुआ है, उस स्वरूप की चर्चा करेंगे। यहाँ के राजनीतिक स्वरूप को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। नंबर 1, अफ्रीका में साम्राज्यवादी शासन का युग। अफ्रीका के वर्तमान राजनीतिक स्वरूप को समझने के लिए हमें उसकी पृष्ठभूमि को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि यही शासन यहाँ की वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है। साम्राज्यवादी शासन एवं उनके अधिकृत क्षेत्रों का वर्णन प्रत्येक साम्राज्यवादी शक्ति के आधार पर किया जा रहा है, न कि कालानुसार। सबसे पहले डच लोगों ने अफ्रीका में क्षेत्रीय अधिकार का आरंभ उस समय किया जबकि उन्हें पूर्वी द्वीप समूह के मार्ग में जहाज़ों आदि ठहरने के स्टेशन की आवश्यकता थी और उन्होंने 1752 में केप ऑफ गुड होप पर अधिकार कर लिया। डच निर्वाचित क्षेत्रों में सोना एवं हीरा उपलब्ध होने के कारण ब्रिटिश लोग वहां से अधिकता से आने लगे। फलस्वरूप बोर वॉर हुआ। इसमें ब्रिटेन की विजय हुई। इसके पश्चात डच और ब्रिटिश निवासियों ने दक्षिण अफ्रीका संघ की स्थापना की। वर्तमान अफ्रीका में डच का कोई उपनिवेश शेष नहीं है। फिर आता है ब्रिटेन। ब्रिटेन की इस महाद्वीप में प्रमुख रुचि जो थी वो भारत को जाने वाले व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से थी। इसी उद्देश्य से उन अनेक द्वीपों और बंदरगाहों पर इन्होंने अधिकार कर लिया। फिर है फ्रांस। फ्रांस प्रारंभ से ही पूरब के देशों के साथ व्यापार में इच्छुक था। फ्रांस 1870-71 में जर्मनी द्वारा पराजित हुआ और अफ्रीका में साम्राज्य विस्तार आरंभ कर दिया। फिर स्पेन। अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी तटीय क्षेत्र पर स्पेन ने अधिकार कर दिया। ये स्पेनिश मोरक्को कहलाते थे। फिर है जर्मनी। यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियों ने अफ्रीका को लगभग पूर्ण रूप से अपने अधिकार में ले लिया। संपूर्ण रूप से ये कहा जा सकता है कि अफ्रीका का उपनिवेशीकरण यूरोपीय राज्यों की एक योजना थी कि महाद्वीप पर अधिकार किया जाए तथा लूट का हिस्सा किया जाए। अब दूसरा जो है
अपना टॉपिक है वो है अफ्रीका में नव जागरण, यानी कि 2 भागों में हमने इसको डिवाइड किया था। पहला पार्ट जो था अपना वो अफ्रीका में साम्राज्यवादी शासन का युग था, तो दूसरा अपना अफ्रीका में नव जागरण, किस प्रकार से स्वाधीनता की लहर इनमें आई। इस चीज़ को हम विभिन्न दृष्टिकोण से देखेंगे अगले पैराग्राफ में, अगले वीडियो में।